हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अ व्लॉग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरा सेकंड डे है व्लॉगिंग का। सो आई होप कि आपको कल से भी ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। सो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा व्लॉग देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ज्ञान मुझे आप लोगों को देना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में ना अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं इन सेंस कि हम लोग उनको प्रायोरिटी नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और हम चाहते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर आते हैं, सो जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ यही हो रहा था। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होने लगा क्योंकि मेरे माँ बाप अब ओल्ड होने लगे। अभी मुझे लगता है कि उनके साथ जितना टाइम स्पेंड हम कर सकते हो उतना हमें करना चाहिए। इस दुनिया के जितने भी लोग हैं अभी जो पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, प्लीज़ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, प्यार करें और रहें, क्योंकि कल होना हो पता नहीं। गाइस, ठीक है, आज आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको कुछ नया नया आज इंटरेस्टिंग मिलेगा। ओके, बाय। तुम लोग लेट कैसे हो गए सफाई करने में आज? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम लोग लेट कैसे हो गया सफाई करने में? मैं लेट हूँ। अब इसके लिए स्वागत है आपके लिए। ठीक है। कैसे हो सब लोग? अच्छे मतलब भाई। भाई फोन फोन वोन साइड में रख के सुबह सुबह आके काम वाम किया करो, ठीक है? वे इज अर्पित? रेडी है तुम्हारा? अर्पित कहाँ है? हमारे पास आया अभी। अच्छा, लेट है पर। बताओ तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा कि नहीं? सौरभ, आपने सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो प्लीज, ठीक है? आज ही करना है, ठीक है? आज ही करना है। अभी कर देंगे। हाँ गाइस, आपको ना मुझे एक चीज़ दिखानी है। होटल सेंट्रल में यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ जो स्पेशल है, जो स्पेशल है हमारे यहाँ, जो पनीर होता है हमारे यहाँ खुद बनता है। फ्रेश पनीर डेली बनता है, ठीक है? मैं उसकी प्रोडक्शन आपको एक बार दिखा दूँ। ये देखिए, ये अभी दूध क्या कर रहे हो भैया इसमें? पनीर बनाएंगे मैडम जी, पनीर। ये अभी बॉईल कर रहे हो दूध? हाँ जी, बॉईल कर रहे हैं, जो बॉईल। अच्छा, ये आपने बॉईल करके इसमें छान लिया? हाँ जी, कपड़े से। ओके गाइस, अभी ये दूध बॉईल करने के बाद इसके बाद ये कपड़े में छाना जाता है। ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद क्या करेंगे भैया हम? ये रेस्टोरेंट का हो जाएगा जी, चाय कॉफी का। पनीर को कैसे बनाएंगे? पनीर पनीर के लिए टाटरी का पानी गर्म हो गया है जी इसमें। अच्छा, इसमें ये डालेंगे। इसमें पानी है? हाँ जी, टाटरी का पानी ये डालेंगे। उसके बाद इसमें डालोगे हाँ जी, नहीं, इसमें पहले छानेंगे पानी को, दूध को छानेंगे? छानेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं। मेरे को भी सीखना पड़ेगा पनीर बनाना। अभी 10 मिनट में सारा होगा। तो गाइस, हम अभी इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस है, तो जैसे जैसे ये बनने लगेगा ना तो हम आपको दिखाते रहेंगे इसका क्या प्रोसेस है। अभी फिलहाल ये दूध गर्म हो रहा है पनीर के लिए, और अभी यहाँ हो रहा है ये टाटरी का पानी गर्म इसमें, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये दूध छान के आपने ये रख दिया है ना, और अभी आप ये टाटरी का पानी इसमें डालोगे। ये देखो गाइस, पनीर हो रहा है तैयार। वाव। वैसे राजू भैया बहुत अच्छा पनीर बनाते हैं। और इसमें क्वांटिटी का भी कुछ होता है, जैसे ये कितने किलो दूध है? हाँ जी, 70 किलो दूध। 70 किलो दूध में कितना पानी डलता है? 14 किलो। 14 किलो का। ये सारा पानी डालोगे? नहीं जी,
अच्छा थोड़ा तब तक ये अच्छी तरह पूरा हरा नहीं हो पूरा जाएगा। हरा नहीं हो जाएगा, मतलब ये फट नहीं जाएगा है ना। हाँ, और ये हो रहा है धीरे धीरे हरा। फट गया पर पानी पूरा हरा होना चाहिए। हाँ। ये देखो ये तो पूरा फट चुका है, इसमें ये दूध जो अलग। दूध की छाई है यार, ये हरी हो गई अभी छाई। हाँ अभी इसमें से जो इसका ये अब जो ये फटा हुआ जो दूध है ये अभी इसमें आ रहा है। देखो पनीर, जो प्योर शुद्ध पनीर बनता है वो बस यही है, और कोई तरीका नहीं, ये देसी तरीका है वाह। खाने के लिए। अब ये 10-15 मिनट में ना रेडी हो जाएगा खाने के लिए। आप आना खा मैडम जी, खुआ के दिखाएंगे आपको आपने क्या बनवाया। वाह। अच्छा एक चीज और बताओ भैया, 70 किलो दूध में कितना पनीर बन जाता है? 14 किलो मैडम। 14 किलो पनीर बन जाता है। हाँ जी, हाँ वेरी नाइस। ये बनने के बाद अब इसको हम इस पे रखेंगे, यहाँ पे इस पे। ये देखो ये इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखो बनाने की भी कला है। हाँ जी, अभी देखना इसका पूरा हिसाब किताब आप 2 मिनट में। ये देखो ये पूरी तरीके से पानी निकल गया इसका। अभी नहीं निकला ना पूरी तरीके से, अभी वही वो दबाव में आएगा नहीं तब निकल जाएगा। बांधते हैं। ये देखिए, एक मिनट। इसके बांधने का भी प्रोसेस है। वाह, मेरे फोन पे धुआं आ गया। आप मेरे को थोड़ा सा कैमरे में देखने दिखाने दो। ऐसे ये देखो ये इस तरीके से बन गया। अब ये इसके ऊपर ये रखेंगे, ये रख दिया। इसको क्यों रखते हैं भैया? वजन ये पानी सारा निकल जाएगा, चिपक जाएगा, बिल्कुल एक बट्टा हो जाएगा इसका पूरा। ये पूरा पानी निकल के एक बट्टा हो जाएगा इसका पूरा। गाइस आपने देखा यहाँ पे पनीर बनने की प्रोसेसिंग, और अभी रख दिया, ठीक है। और उसमें 10 मिनट लगेंगे कम से कम बनने में। अब उसके बाद जब बनेगा फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि पनीर कैसे बन के रेडी ना। बन के रेडी हो गया पनीर। इसको हमने 10 मिनट तक रखा। ये देखो इसका सारा पानी निकल गया, ठीक है। अब ये भैया इसको हटाएंगे और इस पे रखेंगे। ये देखिए वाह, अभी तो ये सॉफ्ट होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा है। गरम भी होगा। देखिए वाह, इतना प्यारा पनीर, फ्रेश पनीर, एक तो विदाउट मिलावट। प्योर दूध आपके सामने दिखाया था, प्योर दूध था, गरम किया एंड देन फिर पनीर बनाया। ये देखो गाइस, और जो कट कर रहे हैं पीसेस में। इसका फ्री में बनता है। ये देखो ये कट चुका है, इसको उन्होंने काट दिया ठंडा करने के लिए ना, पानी में डाल दिया। मस्त एकदम। देखो कैसे पीस निकल रहे हैं जैसे पनीर की ईंटें। तो ये बन के रेडी हो गया है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये रजत चौधरी है, ठीक है। ये मेरे लिए आज लेके आया है चूरमा, देसी घी का चूरमा। ये देखो खाने में बहुत टेस्टी है, और ये मैंने थोड़ा सा खाया है क्योंकि मेरा पेट फुल है। थैंक यू रजत टेस्ट चूरमे के लिए। ऐसे ही रोज रोज लाता मेरे को आपको मोटा करना है। नहीं यार मोटा नहीं होना। लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी है। थैंक यू। एक चीज़ और दिखानी है आपको जो हमारे यहाँ स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल है, रस मलाई। स्वीट रस मलाई, तो वो कैसे रेडी होती है, तैयार कैसे की जाती है, वो बताएंगे रजत चौधरी, ठीक है। आप देखिए ये है हमारी रस मलाई। वाह, अब ये हमारी बहुत स्पंजी टिक्की होती है रसमलाई की जी। और ये हम बगैर अरारोट की रबड़ी रेडी करते हैं, जिसमें हम अरारोट यूज नहीं करते बिल्कुल। बिल्कुल ये एकदम फ्रेश होती है।
और ये इसकी जो रसमलाई होती है ना गाइस, ये रसमलाई विदाउट अरारोट होती है, प्योर दूध की होती है। क्योंकि प्योर दूध की हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो ऑनर है ना, उनको मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये बन के ना इसको रेडी कर रहे हैं, इसको रेस्टोरेंट में रखेंगे कि जो कस्टमर आएंगे उनको खिलाने के लिए। हेलो गाइस, ये है अमित, ये हाउस कीपिंग में हमारे रूम्स को क्लीन करता है, सर्विस करता है। और आज ना इसी के साथ में हम एक रूम सेट करके दिखाएंगे कि रूम कैसे सेट करते हैं। ठीक है भाई? ठीक है जी। रेडी? हाँ जी मैम। ओके। तो गाइस, मेरे को आपको दिखाना है होटल सेंट्रल इन में जो हम रूम्स प्रोवाइड कराते हैं, जो रूम्स हम देते हैं, किस टाइप के रूम हम देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ये कैटेगरी है हमारी सुपर डिलक्स कैटेगरी। काफ़ी सुंदर रूम है, ये देखिए। ये बेड है, किंग साइज बेड होता है। ये देखिए, ये लैंप लगा हुआ है, इधर एसी लगा हुआ है। नमस्कार, हाय गाइस। ये है अमित, जो हमारे रूम्स को और पूरा रूम्स के अंदर जो भी एमिनिटीज, लिनन वगैरह पूरा कंप्लीट रखता है और सर्विस करता है और काफ़ी अच्छी सफाई करता है। हमारी मिल गई है इसमें। ये इसमें अलमीरा है, काफ़ी बड़ी अलमीरा है। और ये इसमें एलईडी है, और ये इसका फ्रिज, ये हमने फ्रिज रखा हुआ है। अभी कुछ नहीं है इसमें, खाली है। और ये इसमें गाइस 4 चेयर्स होती है और 1 टेबल। तो ये जो कैटेगरी है, ये है सुपर डिलक्स कैटेगरी। हमारे होटल में 2 कैटेगरी है, और इसका जो टैरिफ है वो बहुत रीजनेबल है, ओनली 3000। ये वॉशरूम है गाइस, वेरी क्लीन वॉशरूम। साफ सफाई का हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, हर चीज को ऑब्जर्व करा जाता है। ये देखिए वॉशरूम, ये टी केटल हम प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम आपको शुगर पाउडर, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, कंप्लीट एमिनिटीज़। और वॉशरूम में भी, अब मैं आपको दिखा दूँ, वॉशरूम में भी इसमें एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे शावर जेल हो गया, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, सोप, एवरीथिंग। सो गाइस, बहुत रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे रूम अवेलेबल है सेंटर में, तो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। तो अभी आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो हमारे यहाँ पर जो लिनन यूज़ होती है वो प्योर कॉटन में होती है। ये देखो, प्योर कॉटन में है ये, और नीट एंड क्लीन होती है। डेली हम अपना जो बेड की जो बेडशीट होती है, कुशन कवर, बेडशीट, टॉवल वगैरह, सब चीज़ हमारी डेली क्लीन होती है, चेंजेस होती है। तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है क्लीनिनेस का। गाइस, आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, और कल आपको कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। प्लीज़ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।